पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले, लेकिन टिकट मिलना चाहिए समाज को। अभी तो हम विकास देखकर वोट दे रहे थे, पर अब हमें समाज को देखते हुए भी वोट करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक व्यक्ति को वोट। सर मैं अभी तक बीजेपी को सपोर्ट करता था। मेरा नाम कमलनाथ सनोडिया है। आपका नाम कमलनाथ है? क्या बात जी। तो इस बार सर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा सर। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और एमपी तक की चौपाल में आपका स्वागत है। एमपी तक की चौपाल लेकर हम आज आए हैं सिवनी विधानसभा के कोहका गांव में और यहां पर बात करेंगे कुर्मी समाज के लोगों से। कुर्मी समाज के लोग सिवनी विधानसभा में तकरीबन 30,000 के आसपास हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 10 से 12% होता है। इसलिए अगर सिवनी की सियासत के कैनवास पर रंग भरें तो उसमें कुर्मी समाज बहुत ही खास मायने रखता है, क्योंकि किसी भी चुनाव में 10 से 12% वोटर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आइए कुर्मी समाज के लोगों से बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका सियासी रुख क्या है, किस तरफ उनका रुझान है। आइए हम बात करते हैं समाज के कुछ लोगों से। जी बाबू जी, आप बताइए इन चुनावों में किस तरफ है रुझान समाज का? समाज का रुझान समाज में आना चाहिए। कुर्मी समाज को वोट मिलना चाहिए, सीट जी जी। अच्छा, टिकट मिलना चाहिए कुर्मी समाज को? टिकट मिलना चाहिए। किस पार्टी से मिलना चाहिए? पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले, लेकिन टिकट मिलना चाहिए समाज को। अच्छा, पिछली बार मिली थी कुर्मी समाज से ही टिकट, लेकिन जीत नहीं पाया प्रत्याशी और बताया जाता है कि कुर्मी समाज ने भी एकजुट होकर वोट नहीं दिया। हाँ, ऐसा भी हुआ था जी। काटे उस आदमी को। अच्छा, सीट नहीं, टिकट, वोट नहीं दे पाए। चलिए आप बताइए बाबू जी, आप क्या देखकर वोट देंगे चुनाव में? नहीं सर, वो एक तो है, वो एक बात है कि मतलब बीजेपी की सीट मिलती तो आराम से निकाल लेते चुनाव आदमी। अब कांग्रेस सीट मिली तो उसको, मोहन चंदेल जी की बात कर रहे हैं जो पिछली बार प्रत्याशी थे। जी हाँ, मोहन चंदेल जी की मिली थी, तो अभी कुर्मी समाज मिलेगी तो बराबर आराम से निकालेगा चुनाव। वो तो बीजेपी से मिलेगी तो हाँ, नहीं कांग्रेस से मिलेगी तो निकालेगा चुनाव। अच्छा बाबू जी, आप क्या देख, जी आप बताइए भैया, क्या देखकर वोट देते हैं आप? अभी तो हम विकास देखकर वोट दे रहे थे, पर अब हमें समाज को देखते हुए भी वोट करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि हमारी सामाजिक व्यक्ति को वोट सीट मिले और हम उसको समाज सभी इकट्ठित होकर संगठित होकर उसको विजय करें, हम वोट करें। अच्छा, अगर आपके समाज के व्यक्ति को दोनों पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप क्या देखकर वोट देंगे? किसको पसंद करते हैं आप? कमलनाथ को, शिवराज को? किस आधार पर पसंद करते हैं आप? अभी तो भैया समझने का और देखने का दोनों पहलुओं को अलग अलग तरीके से अलग अलग नज़रिया हो गया है। अब सभी रुझान चल रहा है कि थोड़ा सा परिवर्तन की ओर भी जाएं। फिर भी अभी जो लाडली बहना का चला है, अब पहले 1,000 रुपये में वोट खरीदे, अभी 1250 रुपये में ऑन रूट वोट खरीद रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि अब फिर बीजेपी की ओर आदमी अब झुकाव कर रहा है। बाकी ऐसा लग रहा था अभी कुछ समय पहले कि सत्ता परिवर्तन की ओर हमारा रुझान आ रहा है सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो। आप व्यक्तिगत किसका समर्थन करते हैं? हमारे सियाने ने कहा है भैया कि जैसे रोटियां हम सेकते हैं तो उसको पलटते रहना चाहिए, तो हम भी चाह रहे हैं कि सत्ता अगर पलटेगी तो एक दूसरे को समझते हुए आगे काम हमारे और हमारे क्षेत्रों का, हमारे लोगों का विकास होगा। इसलिए सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। अब हमारा जो बीजेपी का सत्ता है अब बहुत लंबे समय से हो गया है, तो इसको एक बार परिवर्तन करके हम फिर से पुनः देखना चाहते हैं कि अगर ये परिवर्तित होती है और कुछ विकास की कार्य आगे होता है तो बिल्कुल हम सत्ता परिवर्तन के साथ जाना चाहेंगे। आप परिवर्तन के साथ जाना चाहेंगे। आप बताइए, आप किस आधार पर वोट करेंगे चुनाव में? नज़दीक है चुनाव, नवंबर में चुनाव है। हम लोग विकास को देखकर वोट करेंगे और प्रत्याशी, यदि जातिगत व्यक्ति को टिकट मिलती है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो पिछली बार मिली थी टिकट, फिर क्यों नहीं जिता पाए आप लोग? अब क्या है, वोट तो दिए थे, पर अभी जो चंदेल समाज है और कुर्मी समाज में अभी लोग सनोडिया को ही कुर्मी मान रहे हैं। चंदेल को कुर्मी मानने में अभी लोगों को ताकत लग रही है। इस वजह से कुर्मी समाज चंदेल की ओर अग्रसर नहीं हो पाए थे। इस वजह से हम अभी कुर्मी को वोट, मतलब जो कुर्मी कहते हैं और कुर्मी मानने में दोनों में फर्क है हम लोगों की नजरिया में। अच्छा, तो उनको कुर्मी नहीं मानते कुर्मी समाज के लोग? हाँ, लगभग 90% कुर्मी समाज के लोग उनको आज भी कुर्मी नहीं मानते हैं। इस वजह से। अच्छा जी, आप बताइए, आप भैया किस आधार पर वोट करेंगे आप? सर जी, मैं एक आधार पर वोट करूंगा। हालांकि नज़रिया ठीक है, लेकिन आज भी बीजेपी का कार्यकाल अच्छा रहा। लाडली बहना योजना, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ। वो जो उड़की कुड़की करती थी कांग्रेस, वो बंद हो गया है। अब मेरा रोल काल ये है कि बीजेपी आए बस हो गया। तो आपके यहाँ श्रीमती जी को मिल रहा है लाडली बहन की राशि? हाँ, मिल रहा है ना। अच्छा, हाँ,
तो इसलिए आप सोचते हैं कि नहीं, बीजेपी, मैं नहीं सोच रहा हूँ, उसको मिल रहा है, मेरे को थोड़ी मिल रहा है। जी जी, फिर दे रहा है ना मामा जी। मतलब मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि एक रुझान होता है ना कि योजनाएं उनकी अच्छी लगी ना हाँ, आपको, 6,000 दे रहा है शिवराज, 6,000 दे रहा है मोदी जी। उसका मिल रहा है पैसा आपको? हाँ, सबको सब मिल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई कुड़की नहीं हो रही, बस बात खत्म। नहीं पहले गैया बैल सब छोड़ के ले जा रहे थे यार, घाघरा गुंडी सब लेके चला जा रहे थे कांग्रेस लोग। बीजेपी के जैसा टारगेट नहीं है। चलिए, किसान सम्मान निधि का जोर है यहाँ पर, लाडली बहना का जोर है। आप बताइए, आप क्या देखते हैं? अच्छा पहले बताइए, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए आपके हिसाब से, कमलनाथ या शिवराज? दो नाम है। मेरी एक ही विनती है सर जी कि कांग्रेस के ज़माने में 6 घंटा लाइट मिलती थी हमको, हैं? आज हमारे खेतों में 10 घंटा लाइट रेगुलर मिलती है, गांव में मिलती है, हैं? और पहले कांग्रेस के ज़माने में 6 घंटे में 3 दिन लाइट मिलती थी, वो भी कितने है, जिसके लिए हमने कांग्रेस को छोड़ दिए हैं। हम किसान लोग हैं, हमको लाइट मिलेगी तो हम फसल है पैदा कर लेंगे, जैसी फसल पैदा होगी तो हम उसको वोट देंगे। तो मतलब शिवराज सिंह चौहान को आप समर्थन कर रहे हैं? जी, आप बताइए बाबू जी, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप वोट देंगे? मुद्दे तो भाई पार्टी अच्छी है और विकास अच्छा चल रहा है उनका। किनका? शिवराज जी का, जी, उसी को देख कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप भी बीजेपी का समर्थन करते हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, युवा साथी यहाँ पर, आप बताइए। जी, आप बताइए, पहले पटेल साहब। नहीं, इधर तो भगवा रंग वाले हैं, बीजेपी वाले, शिवराज वाले। अच्छा, सरोडिया समाज जो है बीजेपी के रंग में रंगा, आप कह रहे हैं। आप बताइए जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 23 कंप्लीट हो गई है, मतलब 24। दूसरी बार वोट करेंगे आप? जी। आप किस आधार पर, क्या सोचते हैं आप, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए अभी बीजेपी में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे अभी पटवारी वगैरह का ये प्रॉब्लम हुई सामने, इन सब चीज़ों को देख के तो अभी थोड़ा बदलाव का चल रहा है मन में। जी, आप क्या करते हैं अभी, पढ़ाई कर रहे हैं कि कहीं? हाँ, अभी मेरा MBA चल रहा है भोपाल से। मेरा BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है। जी जी। तो आप बदलाव की तरफ देखते हैं? हाँ, मैं बदलाव की तरफ। जी, आप बताइए बाबू जी। शासन में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, चाहे जैसा भी हो। तो हमारा सिद्धांत है कि बदलना चाहिए। बहुत हो गया, 15 साल बहुत ज़्यादा हो गए, इतना नहीं रहना चाहिए शासन। अच्छा, बदलाव होना चाहिए। लंबा वक्त हो गया इसलिए? लंबा वक्त हो गया, इसलिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, आप बताइए भैया, किस आधार पर वोट डालते हैं आप? अपन तो भैया जी कमलनाथ का वोट इसके लिए नहीं देते क्योंकि उन्होंने 10 दिन में कर्जा माफ करने को बोला था जी, उसने कर्जा माफ नहीं करा। हमारा कर्जा आज भी बैंक में कर्जीले बन चुके हैं, इसके लिए अपन शिवराज चौहान को चाहते हैं। अच्छा, आपका कर्जा माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए, तो अभी तक तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ पर। आप बताइए भैया, किस आधार पर वोट करते हैं? श्रीमान जी, मैं तो बीजेपी वाला ही हूँ। अच्छा, बीजेपी वाले जी। किस वजह से पसंद करते हैं बीजेपी को? अरे बाप बड़ो ना भैया, और सब में बड़ो रुपया कहते साहब जी, उनने पानी ला दो जी हमारे तब माचा गुरन, तो हमें वो सब बहुत संतुष्टि है श्रीमान जी। अच्छा, इसी वजह से आप बीजेपी को? जी 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 जी, आप बताइए। जी, सबका साथ सबका विकास। नाम भी लीजिए। जी, हम तो अभी तक जब से चालू हुए हैं वोट को डालना, एक ही तरफ डालते हैं, सिर्फ बीजेपी तो बीजेपी। अच्छा, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कुर्मी समाज में ज्यादातर जो है बीजेपी की तरफ रुझान है लोगों का। आप बताइए जी, किस आधार पर आप? अच्छा, पहले करते क्या, आप क्या काम करते हैं आप? सिर्फ खेती करते हैं सर जी। खेती करते हैं जी। किस आधार पर वोट डालेंगे अब इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? देखिए सर जी, अभी जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा, तो कमलनाथ जी जीते थे, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी थी। ठीक है, 10 दिन में कर्जा माफ, किसी का माफ नहीं हुआ, कहूँ में 10% भी माफ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए तो सरकार गिरी। और इस बार यदि फिर यदि जीतेगा, मतलब यहाँ कांग्रेस फिर से जीतेगी, तो फिर वही है, वादा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं, इसलिए तो बीजेपी फिर से आई और फिर जीतेगी। आपको बातों पर यकीन नहीं होंगे, कुछ और लोग खड़े आएंगे भैया, आप आइए ना, बताइए। अरे बोलिए, हर मतदाता की राय जरूरी है। क्या सोचते हैं आप, किस आधार पर वोट देंगे? सर, मैं अभी तक बीजेपी को सपोर्ट करता था। मेरा नाम कमलनाथ सनोडिया है। आपका नाम कमलनाथ है? जी, क्या बात जी। तो इस बार सर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा सर। किस वजह से? अपने नाम की वजह से? और कमलनाथ वहाँ पर भी? नहीं सर, अभी तक मैंने 4-6 बार वोट डाल चुका हूँ, मेरी 38 बार उम्र हो चुकी है सर। इसके बीच में जो भी वोटिंग हुई है तो मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया है अभी तक। अब इस बार हम सर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं सर। किस वजह से चेंज करना चाहते हैं? मतलब आपको लगता होगा ना कि बदलाव? बीजेपी से हम संतुष्ट नहीं हैं सर हमारे आधार पर, तो हम इस बार। क्या मांग है आपकी जो आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मांग कुछ नहीं है सर, मैं आम आदमी हूँ, किसान हूँ जी। जो सभी चेंज अब कुछ होना चाहिए सर, कुछ अलग से होना चाहिए सर, कुछ अलग होना चाहिए। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या बोलेंगे, आप बताइए, किस आधार पर वोट डालेंगे आप?
मैं तो विकास के ऊपर है। विकास को वोट डालेंगे, तो कौन सी पार्टी विकास करती, क्या लगता है आपको? मैंने देखा दिग्विजय सिंह के ज़माने में भी, मैं बहुत पहले से डाल रहा हूँ 94 सन से, तो दिग्विजय सिंह का भी ऐसा ही रहा, पूरा कोई अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं रहा विकास। और बीजेपी जब से आई है तब से मैंने देखा कि लाइन भी बराबर मिली, सब योजनाएं बिल्कुल क्लियर है, खेती किसानी वाले को भी ट्रांसफार्मर मिले, खंबे गड़े, सब हुआ और सही है उनका काम। चलिए आप बताइए, आप किसको पसंद करते हैं, कमलनाथ या शिवराज? शिवराज को। और स्थानीय स्तर पर बात करें तो आप वोट कमलनाथ या शिवराज को देख के डालते हैं या स्थानीय प्रत्याशी को देखकर वोट डालेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये काम देख के बोल रहे हैं। काम देख के वोट डालेंगे। हाँ। तो अभी जो विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनके काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। विधायक के काम गिनाने का पूछो तो जी नहीं, अपने को बोलिए। आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप बोलिए, आप अपनी बात बताइए जी। विधायक, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि विधायक जिन्हें ऐसा कुछ किया होगा कि मतलब विकास, मेरे को नहीं लगता। अच्छा, स्थानीय विधायक से आप संतुष्ट नहीं है सर? नहीं। चलिए कुछ और बात करेंगे हम। इधर आइए, आप आपसे बातचीत नहीं हो पाई जी, आप बताइए किस आधार पर वोट करेंगे आप? जी मैं तो वोट हमेशा कमल में ही करता हूँ, और शिवराज जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने मतलब बहुत हजारों और लाखों किसानों को तार दिए। एक जो भागीरथ थे उन्होंने भी 60,000 पूर्वजों को तार दिए थे। शिवराज जी ने भी काफ़ी किसानों को तार दिए, और जो है कि कुछ कमियां रह गई हैं, और काफ़ी कमियां रह गई हैं जो कमलनाथ जी ने सारी योजना बंद कर दी, वो अभी कमियां रह गई हैं, उसकी कमियां पूरी हो जाए तो अच्छा है। चलिए, तो कुल मिलाकर ज़्यादातर लोगों का रुझान कुर्मी समाज में हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ है। हालांकि कुछ लोग बात करते हैं कि बदलाव भी होना चाहिए, लगातार लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है। तो फिलहाल कुर्मी समाज की इस चौपाल में कोहका से इतना ही। आप मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए MP तक।